जब आपसे बात करो, आज जो कुछ मैं सुनूं, जो वचन मैं सुनूं, मैं 100 गुना फलों को लेके आऊं। उठाओ अपने हाथों को ऊंची आवाज से। इन जीसस नेम। उस वचन को मैं चाहता हूं कि ये वचन आप ध्यान से इसे नोट करें। 2 कुरिन्थियों 3:7 से 18, रोमियो 12 उसकी 2 आयत, फिलिप्पियों 1 उसकी 6 आयत और कुलस्सियों 3 उसकी 10 आयत। उसमें लिखा कि मृत्यु की वह वाचा जिसके अक्षर पत्थरों पे खोदे गए थे, कि जब मूसा उस आज्ञा को लेकर नीचे आया था तो वचन कहता है कि उसके मुंह से तेज निकल रहा था। और जब इजराइलियों ने उसके मुंह की ओर देखा कि इसके मुंह पर से लाइट शाइन निकल रही है, उसका मुंह शाइन हो रहा है, एक शाइनिंग लाइट उसके मुंह से निकल रही है, तो वो डर गए और उसके मुंह को वो देखना नहीं चाहते थे। तो परमेश्वर ये कह रहा है कि अगर वो वाचा जो मौत की वाचा थी, क्योंकि शब्द मारता है, क्योंकि उस वाचा को कोई भी पूरा नहीं कर सकता था, तो सब मौत के नीचे थे। कहता अगर वो वाचा तेजोमय थी, तो सोचो वो वाचा जो परमेश्वर यीशु मसीह ने दी, वो और भी तेजोमय क्यों ना होगी। 8 में लिखा तो आत्मा की वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी। 9 में लिखा जब दोषी ठहराने वाली वाचा तेजोमय थी, तो धर्मी ठहराने वाली वाचा और भी चमकदार तेजोमय क्यों नहीं होगी। और जो तेजोमय था वह भी उस तेज के कारण जो उससे बढ़कर तेजोमय था, कुछ तेजोमय न ठहरा, क्योंकि वह तो जो घटता जाता था तेजोमय था, और वह जो स्थिर रहेगा और भी तेजोमय क्यों ना होगा। अब इस वचन को बड़े ध्यान से हमें समझना पड़ेगा कि परमेश्वर ने हमें क्यों बुलाया है। लिखा 16 आयत में, जब कभी भी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तो वो पर्दा उठ जाएगा। 17 में लिखा प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। 18 में लिखा परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। अब यहां पर उसने कहा कि जब मूसा आसमान में गया और परमेश्वर ने उसे अपने हाथ से लिखी हुई वाचाएं दी, और जब वो नीचे आया तो उसके चेहरे पे इतनी किरणें निकल रही थी कि लोग डर रहे थे उसका चेहरा देखने के लिए। तो वचन में लिखा है कि उसका चेहरा जब देखने में डरने लगे तो मूसा ने अपने चेहरे के ऊपर पर्दा डाल लिया। तो वो पर्दा डाल के अपने चेहरे पे लोगों से बातें करता था, क्योंकि उसका जो तेज था चेहरे के ऊपर वो बहुत ज्यादा था। और धीरे धीरे जब मूसा नीचे रहा पृथ्वी के ऊपर, तो वो तेज घटता गया। तो पौलुस ये कह रहा है कि वो तेज जो घटता रहा, क्योंकि वो एक दोषी ठहराने वाली वाचा जब वो मूसा लेके आया वो तब उसको मिला। तो सोचो जो धर्मी ठहराने वाली वाचा है, जो नया नियम है, जो जीसस क्राइस्ट ने कहा कि अब तुम्हें उस पुराने नियम को मानने की जरूरत नहीं है, मैं उसे खत्म करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूं, कि अब तुम्हें बैलों और बकरों का लहू देने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हें नए नए चांद और नई नई चीजों को मानने की जरूरत नहीं है। अब मैं आ गया हूं, मैंने अपना लहू तुम्हारे लिए बहाया, एक ही बार में जगत के सारे पापों के लिए मेमने ने अपना लहू बहाया और वो पिता के पास चला गया। इसलिए उसने मरियम से कहा था अभी मुझे मत छू, मैं अभी पिता के पास नहीं गया हूं। और वो पिता के पास अपने लहू को लेकर गया और पूरे जगत के लिए अपने लहू को परमेश्वर के सामने चढ़ाया। तो परमेश्वर कहता है दोषी ठहराने वाली वाचा अगर तेजोमय थी, तो सोचो जो धर्मी ठहराने वाली वाचा है वो कितनी तेजोमय होगी। आप उस ग्लोरी को महसूस कर सकते हैं, आप उस ग्लोरी में जी सकते हैं जो पुराने नियम के लोग भी नहीं जी पाए। तब किसी किसी के ऊपर आत्मा उतरता था, किसी किसी को परमेश्वर के दर्शन होते थे, किसी किसी को पवित्र आत्मा भविष्यवाणी का वरदान देता था। लेकिन अब नया नियम में लिखा है कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेल दूंगा, सब मनुष्यों के ऊपर। अगर 120 लोग प्रार्थना कर रहे थे तो आत्मा 110 लोगों के ऊपर नहीं उतरा, वो 120 के ऊपर ही उतरा। यानी अब परमेश्वर चाहता था कि यीशु मसीह के जन्म के बाद, उसके जी उठने के बाद,
क्रूस पे लटकाया गया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। अब उसके जी उठने के बाद लोगों को ये बातें समझ आए कि अब तुम्हारा जो अप्रोच है परमेश्वर के सामने वो अलग हो गया है। अब वो कहता कि अब तुम परमेश्वर के ही तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हो। जब आप रोज परमेश्वर की प्रेजेंस में अब बैठते हैं तो परमेश्वर आपको वो आपके हार्ट से बात करेगा, अंश अंश करके आपको परमेश्वर के रूप में बदलेगा। आपका जीवन भी जिस परमेश्वर के जैसा होना शुरू हो जाएगा। परमेश्वर के अंदर कोई डर नहीं, उसको बीमारी से डर नहीं लगता, उसको शैतान से डर नहीं लगता, जादू टोना उसकी आंख को झेल भी नहीं सकता। एक नजर जादू टोने में पड़ी तो वो भस्म हो जाएगा, भस्म से भी भस्म हो जाएगा, उसकी भस्म भी भस्म हो जाएगी। वैसा स्वभाव परमेश्वर आपको देते हैं। जब आप उसकी प्रेजेंस में जाते हैं रोज, फिर वही बीमारी आपको डरा नहीं पाएगी और आपकी लाइफ की क्लैरिटी आपको नजर आएगी कि मुझे क्या करना है, मुझे कैसे आगे बढ़ना है। और कई बार आपको अगर समझ भी नहीं आएगी, आप उसी रास्ते नेचुरली चलना शुरू कर देंगे जो परमेश्वर ने आपके लिए ठहराया होगा। ये ब्यूटी है क्राइस्ट की। आपको लगेगा कि मैं परमेश्वर प्रार्थना करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन नेचुरली आप वही लाइन पे चले जाएंगे जो परमेश्वर ने आपके लिए ठहराई होगी। आज मैं बाइबल टीचिंग दे रहा हूं, आज बच्चों के लिए वचन नहीं है। हालेलुया। फिलिप्पियों 1:6 में लिखा, मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया वो उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। कैसे पूरा करेगा? तुम परमेश्वर की प्रेजेंस में होंगे और परमेश्वर ने जिस काम के लिए तुम्हें तैयार करना है वो तभी कर पाएगा जब तुम अंश अंश करके बदलोगे। और अंश अंश करके तभी बदलोगे जब उसकी हुजूरी में रहोगे। और वो तुम्हारे जीवन से कमियों को दूर करेगा, जिस तरह कुम्हार पेशेंस के साथ उस मिट्टी को साफ करता है धीरे धीरे करके, फिर वो उसे गीला करता है बैप्टिज्म की तरह, फिर वो उसको मशीन पे चढ़ाकर उसको हाथ से शेप देता है और एक तरफ से उसे मारता है परमेश्वर की तरह, कि एक तरफ से वो तुम्हें संभालता है और एक तरफ से वो तुम्हें परीक्षा में रखता है। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपकी लाइफ में, क्योंकि परमेश्वर के पास एक मकसद है, जिस तरह दाऊद की जिंदगी में मकसद था कि वो उसे राजा बनाना चाहता था, पर 30 साल तक वो राजा नहीं बना। परमेश्वर उसके जिंदगी में मुसीबतों और परसिक्यूशन के द्वारा। सबको जय मसीह। दोस्तों कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। और हमारे दास ने वचन सुना रहे हैं, आप लोग देखिए और समझिए, सुनिए और कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और इस वीडियो को बहुत दूर तक पहुंचाइए। दोस्तों हम विश्वास करते हैं कि आप लोग प्रभु में बने रहें और बहुत दूर तक पहुंचाएं। आप लोग प्रभु का जरूर शुभ समाचार सुनाएं और कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और इस वीडियो को बहुत दूर तक पहुंचाएं। सबको जय मसीह। दोस्तों हम विश्वास करते हैं कि आप लोग जहाँ होंगे बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और दोस्तों इस वीडियो को बहुत दूर तक आप लोग पहुंचा चुके होंगे। सबको जय मसीह।